जैन साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जहां हमने पहले से 2 क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखें, क्योंकि वो भी बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं और हमने उनको आपको जानकारी देने के लिए ही बनाया है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाके एक बार देखें ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी दिखाएँ। और आज हम प्रारंभ करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का। थोड़ा आज सिलेबस चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इसको प्रारंभ करेंगे हिंदी को, शुरू से लेकर हम लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएँगे यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। आपको कोई भी यूट्यूब वाला है, पूर्ण ज्ञान नहीं देता है, कुछ ना कुछ ज्ञान अपने पास वो ज़रूर रख लेता है। लेकिन मेरे पास जितना है उतना मैं आपको ज़रूर दूँगी, जो आपके काम आएगा। जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी हमारे एमपी में, और सेंट्रल लेवल पर सभी स्टेट के भी दे रहे हैं, जिसको एसएससी जीडी, जिसमें हिंदी आता है पूरा। 40 नंबर का हिंदी रहेगा आपका, 20 नंबर का रहता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 40 का हो जाता है। वहीं इसके हो जाने के बाद आपका आ रहा है दूसरा एमपीएसआई। आपके एग्ज़ाम से पहले हम हिंदी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आप हिंदी को यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है उसी की हम अच्छे से तैयारी करें। उसके अलावा 6, 7, 8, 9 और 10, इन्होंने जो हिंदी पढ़ी है, इनका व्याकरण हर किसी के काम आता है। तो आपकी हिंदी पढ़ने के बाद भी आपको व्याकरण 6, 7, 8, 9, 10 में भी बराबर काम में आएगा। तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी को आप देखेंगे, अगर एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, दोबारा हिंदी भूलने का चांस है ही नहीं। आप जिसमें हम प्रारंभ कर लेंगे पहला टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला से हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले जब तक आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको दूसरा ज्ञान अच्छे से मालूम नहीं हो सकता है। वर्णमाला जब आपको अक्षरों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका संज्ञा। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद फिर आपका आता है वाच्य, वाच्य के बाद आता है वाक्य शुद्धि। किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। संधि, संधि के बाद समास, संधि, संधि के बाद समास, सामासिक पद, इन सब का हम संधि, समास, सामासिक पद और इनका विच्छेद भी पढ़ेंगे। साथ ही आता है आपका विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची के बाद आता है आपका विलोम, विलोम के बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची के बाद हम लेंगे मुहावरे, मुहावरों और मुहावरों के साथ ही हम करा देंगे आपका लोकोक्ति। मुहावरे लोका, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे, जो आपके गद्यांश का है, व्याकरण है, उन चीज़ों को भी हम ऐड करेंगे। वर्णमाला में क्या आता है, आपका अक्षर से आ से लेकर ज्ञान तक का ज्ञान आता है, ये आपका वर्णमाला में रहेगा। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है, ये हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं सिलेबस का। इसकी डिटेल्स में जानकारी हम आपको आगे कोर्स में ही देंगे। सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता होता तो उसके स्थान पर जो यूज होता है, तुम, मैं,
आप, ये आपका सर्वनाम में आता है। विशेषण किसी के बारे में अच्छाई बुराई बताना, काला है कि गोरा है कि लंबा है कि ठिंगा है, इस तरीके के जो होते हैं वो होते हैं आपके विशेषण। क्रिया विशेषण में होता है कि आपको कोई काम होता है, उस काम की विशेषता बताते हैं कि काम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कितने समय में हो रहा है, इस तरीके के क्रिया विशेषण में आएगा। वाच्य में जिसमें वॉइस रहेंगे आपके। वाक्य शुद्धि में आपका जो वाक्य शुद्धियां हैं उनको दूर करा जाएगा। संधि है तो संधि में आपको पता ही है, संधि दो वर्डों के योग को या दो स्वरों के या दो व्यंजनों के मेल को हम, आपको पता है, सहयोग को, मेल को या फिर समझौते को या सहयोग को या जोड़ को हम संधि कहते हैं। समास भी हम इसमें पढ़ेंगे। समधनास बराबर समास। सामासिक पद भी पढ़ेंगे। विलोम में किसी व्यक्ति का उल्टा नाम लेंगे हम, किसी का व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का या किसी भी आप चीज ले लेंगे उल्टा, जिसका हम उल्टा, जैसे झूठ का सच, आकाश का पाताल, धरती का आकाश, इस तरीके के जो रहेंगे विलोम शब्द। मुहावरे में आपने सुने होंगे, गांव में कई सारे मुहावरे यूज करते हैं, तो उनके लिए भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि हम बहुत सी बातों को संक्षेप में कहना चाहते हैं छोटे शब्दों में, तो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जिससे वो पूरा परिभाषित हो जाता है। तत्सम जो संस्कृत का जैसा शब्द था वो बाद में बदल के जो हिंदी में आपका बदल कर जो शब्द हो गया वो तद्भव हो गया। देशज जो हमारे देश का है, और विदेशज जो अलग अलग भाषाओं अलग अलग देशों से जो शब्द लिए गए उनको विदेशज कहते हैं। तो हमने यहाँ तक आपको इन सभी का ओवरव्यू दे दिया है। हम इसकी क्लास करेंगे आपकी आगे से कल से स्टार्ट। थैंक यू, बने रखिए। पहला टॉपिक हम वर्णमाला कल से स्टार्ट करेंगे। आप अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।